डॉक्टर ए.के. सिंह, एक सवाल मैं आपसे और समझना चाहूँगा कि ये वैक्सीन को लेकर के अभी बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़न है। अब सवाल देखिए, लोगों की तमाम तरह की जिज्ञासाएं हैं। कोविड है तो वैक्सीन लें कि ना लें, और वैक्सीन लेने के बाद तमाम तरह का उनको ये है कि उसका असर क्या हो रहा है। आपको क्या लगता है कि क्या तरीका हो आखिरकार इस बात को, उनके जहन से इस कन्फ्यूज़न को कैसे दूर किया जाए, चूँकि वैक्सीन तो बहुत ज़रूरी है आज की तारीख में। एक्चुअली अभिषेक जी, यहाँ पे जो कंफ्यूजन है वो इस वजह से है क्योंकि ये इवॉल्विंग साइंस है। हम लोग पहले तो इस बीमारी को जानते नहीं थे। पहले बीमारी जानी, फिर उसके लक्षण जाने, फिर वजह जानी कि क्या हो रहा है। बहुत सारी चीजें अभी भी हम नहीं जानते। उसी तरीके से जब वैक्सीन के बारे में हम बात करते हैं तो वैक्सीन के बारे में भी हम लोग बहुत सारी चीजें भी नहीं जानते। तो जो प्रिलिमिनरी रिसर्च हुआ, क्योंकि ये एक इमरजेंसी सिचुएशन थी पूरी दुनिया के लिए, तो जो भी प्राइमरी रिजल्ट्स आए उसी पे हम लोगों ने वैक्सीन लॉन्च कर दिया। वैक्सीन सेफ है, सारे डॉक्टर्स ने लगवा लिया, सारे अपने सिम्टम्स रिपोर्ट कर दिए, इसलिए सेफ्टी पैरामीटर पे कोई अब शक नहीं रह गया। बाकी बात बच गई उसकी एफिकेसी पे। तो एफिकेसी में रिविजन्स आते रहेंगे कि जैसे पहली डोज और दूसरी डोज के बीच में कितने दिन रखने हैं, इसमें रिविजन्स आते रहेंगे। तो इसके लिए बहुत कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे जैसे जो रिविजन्स आएंगे, अब जिन्होंने पहले लगवा लिया, मेरे पास एक मरीज आया कल पूछने के लिए कि डॉक्टर साहब मैं तो लगवा चुका, अब सरकार कह रही है ड्यूरेशन बढ़ा दो, अब मेरा क्या होगा? तो भाई जिनको लग गया वो परेशान नहीं हो। एफिकेसी बढ़ाने की बात हो रही है। 70% तक की, 80% तक की एफिकेसी थी। अगर हम ड्यूरेशन को बीच में बढ़ाकर उस एफिकेसी को 80 से बढ़ाकर 90-95 ले जाते तो वो अच्छी बात होगी। ये सारी एफर्ट इस तरफ जा रहा है। दूसरी बात कि अगर पेशेंट्स को कोविड पॉजिटिव हुए तो भाई अगर हम वैक्सीन लगवाते तो वैक्सीन लगवा के क्या करना चाहते हैं? हम कोविड ही तो बचाना चाहते हैं। और उससे क्या आएगी? इम्यूनिटी आएगी। अगर कोविड इन्फेक्शन हो गया तो उससे भी तो इम्यूनिटी आएगी। तो जब उससे इम्यूनिटी आएगी तो इसका मतलब यह है कि वैक्सीन की तुरंत जरूरत नहीं है। तुरंत जरूरत नहीं है। और जब इन्फेक्शन होता है शरीर में तो जो इम्यून मैकेनिज्म है वो एकदम तूफान में जाता है लड़ने के लिए वायरस। अब वो इम्यून मैकेनिज्म तूफान में गया, और जब हम वैक्सीन लगाते हैं तो क्या करते हैं? इम्यूनिटी को बूस्ट करने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए हम लोग सारे डॉक्टर ये सलाह दे रही है कि थोड़ा रुक जाए। और अगर वो इम्यूनिटी जो इन्फेक्शन के बाद 6 महीने तक रह रही है तो भाई वैक्सीन इंपॉर्टेंट इसलिए भी तो है ना कि जो लोग इन्फेक्ट नहीं हुए उन तक पहले पहुंचे। बहुत सही बात आपने कही डॉक्टर ए.के. सिंह। बहुत ही आसान शब्दों में आपने चीज़ों को समझाया है, और यही इस हेल्पलाइन की खासियत है कि आप आसान भाषा में समझिए आपके जहन में जो भी जिज्ञासा है। और अगले कॉलर हमारे साथ में जुड़ गए हैं बिहार से रंजीत। रंजीत, पूछिए। जी सर, मैं गया बिहार से बोल रहा हूँ सर। मेरे भाई पिछले 21 तारीख को 21/4 को वैक्सीन लगाया, सेकंड डोज। और उनको 24-25 को पॉजिटिव हो गए। अब आज की डेट में उनको 10 से 12 दिनों से ऑक्सीजन चल रही है। ऑक्सीजन का लेवल हटाने पे 85, 84, 90 तक आ जा रहा है। और उन्होंने सारे ट्रीटमेंट कर लिए हैं। और डॉक्टर्स का कहना है कि इनकी जो इंसुलिन लेते हैं, वो शुगर पेशेंट है, इंसुलिन लेते हैं। डॉक्टर का कहना है कि इनका जो सीआरपी है 4 दिन पहले 38 आया था। पहले स्टार्टिंग में 44 था, फिर 38 आया, 33 आया, फिर 8 आया, और कल का रिपोर्ट आया ये फिर 22 हो गया सीआरपी। तो वो हमारे डॉक्टर्स कह रहे हैं कि ये होता है, वो अप डाउन होता है। और उनका जो इंसुलिन है, शुगर कह रहे हैं कि बढ़ेगा घटेगा, ये चीज चलते रहेगी। अभी ये स्थिति में मैं क्या करूं? डॉक्टर श्याम अग्रवाल। हाँ, देखिए, ये जो है एक इंडिविजुअल पेशेंट का सवाल है, और जो कि मुझे लगता है कि भर्ती हैं। तो इसमें एक तो अगर केवल कोविड ही है और कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं है जिससे कि इनकी ऑक्सीजन में कमी आ रही है, तो जैसे स्टीरॉइड्स हैं और जो दूसरी दवाएं आजकल कुछ आई हैं टैबलेट्स के फॉर्म में, जिसमें बेसिटिनिब है या टोफासिटिनिब है, तो ये एक इंडिविजुअलाइज करना पड़ता है। और डॉक्टर जो देख रहे हैं उनसे ही दवाओं के बारे में डिस्कशन करना पड़ेगा, क्योंकि जब ज्यादा थोड़ा समय निकल जाता है, 20-25 दिन निकल जाते हैं, तो उसमें लंग्स में डैमेज होने के साथ साथ सुपर इन्फेक्शन भी हो सकता है, जैसे आजकल फंगस चल रही है या बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो रहा है। तो आपके पेशेंट में किस वजह से उनकी ऑक्सीजन कम नहीं हो रही है, उसकी प्रॉपरली जांच होनी चाहिए। एक्सरे, सीटी स्कैन, ब्लड रिपोर्ट्स होने चाहिए, और अकॉर्डिंगली डॉक्टर्स को एक्ट करना चाहिए, जिससे कि, और मैं आपको ये जरूर ढांढस दे सकता हूँ
या अगर आपने 20-25 दिन निकल गए हैं और केवल ऑक्सीजन पे हैं, तो आपके ठीक होने की संभावना आपके ब्रदर की बहुत ज्यादा है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।